ओ सभी दर्शकों को सादर नमस्ते। महानुभाव, आज का ये सत्र उन लोगों के लिए है जो मरने से इतना नहीं डरते जितना इस बात से डरते हैं कि यमराज के पास नेटवर्क होगा या नहीं। क्योंकि भाई, आजकल के इंसान को मोक्ष भी तब तक मंजूर नहीं जब तक वो स्वर्ग के गेट पर अप्सराओं के साथ सेल्फी लेकर फेसबुक पर चेक इन एट स्वर्ग न डाल दे। लोग मुझसे पूछते हैं, स्वामी जी क्या मरने के बाद वीआईपी सोफे मिलेंगे? मैं कहता हूं, अरे बावड़े, अगर तूने यहां धरती पर लठगाड़ के कर्म नहीं किए तो ऊपर तुझे दरी बिछाने की जगह भी नहीं मिलेगी। आजकल के स्वर्ग के एजेंटों ने परलोक को ऐसा बना दिया है जैसे उनके साले ने वहां कॉलोनियां काट रखी हों। कोई कहता है तेल में तले जाओगे, कोई कहता है कि दान कर दो तो वहां एसी कमरा मिलेगा। अरे भाई, एक बात बताओ, अगर मरने के बाद शरीर यहीं जलकर राख हो गया तो तेल में क्या तुम्हारा आधार कार्ड तला जाएगा? आत्मा का तो वजन ही नहीं होता, उसे तलोगे कैसे? क्या वो पकोड़ा है? अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। विज्ञान यानी साइंस क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आपकी इस खोपड़ी के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स की जो बिजली दौड़ रही है, जो आपको मैं होने का एहसास कराती है, क्या वो मौत के एक झटके से जीरो हो जाएगी? इम्पॉसिबल। हरियाणवी कहावत है ना, खांड खाए पाछे गुड़ मीठा कोनी लाग्या करे। एक बार लॉजिक समझ लो, ये शरीर क्या है? एक सिम कार्ड, और आपकी आत्मा आपका परमानेंट नंबर। सिम कार्ड घिस गया, टूट गया, नेटवर्क चला गया तो आप कंपनी के पास यानी प्रकृति के पास जाते हो, परमात्मा के पास जाते हो और वही पुराना नंबर नए सिम कार्ड में चालू करवा लेते हो। यही पुनर्जन्म है। आपका कार्मिक डाटा कुदरत के क्लाउड सर्वर पर सेव है जो कभी डिलीट नहीं होता। लोग कहते हैं जी गंगा में नहा लो पाप धुल जाएंगे। मैं कहता हूं भैया, मछली तो 24 घंटे गंगा में ही रहती है, क्या उसे सीधा मोक्ष मिल जाएगा? मानस के हाथ में सिर्फ डंडा को नहीं, अकल भी होनी चाहिए। पाप धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर या गंगा का पानी नहीं, पश्चाताप का एसिड और पुरुषार्थ की रगड़ चाहिए होती है। अगर स्वर्ग कोई जीपीएस लोकेशन होती तो अब तक एलन मस्क वहां रॉकेट भेज चुका होता। स्वर्ग कोई जगह नहीं, तुम्हारे मन की एक हाई फ्रीक्वेंसी कंडीशन है। तो आज के इस व्याख्यान में हम कोई कहानी नहीं सुनाएंगे, हम लेजर बुक खोलेंगे। हम बात करेंगे उस ईश्वर की जो लॉटरी नहीं निकालता, जो खाता मेंटेन करता है। तैयार हो? अगर तैयार हो तो कमेंट में लिखो जय विज्ञान जय संस्कार। क्योंकि आज हम जानेंगे कि क्यों एक बच्चा महल में पैदा होता है और एक फुटपाथ पर। क्या ईश्वर की उस अमीर बाप से कोई सेटिंग थी या इसके पीछे कोई गहरा गणित है? अच्छा, एक बात बताओ, तुम सब दान पुण्य करते होगे, पर क्यों? ताकि ऊपर वाला क्रेडिट स्कोर अच्छा रखे। इसी बात पे एक किस्सा याद आ गया। अपने हरियाणा से एक सेठ किरोड़ीमल थे। सारी उम्र पैसा जोड़ा, एक एक पाई कर कुंडली मार के बैठे रहे। जब बुढ़ापा आया और यमराज का बुलावा पास दिखने लगा तो सेठ जी घबरा गए। उन्होंने सोचा, भाई यहां तो इनकम टैक्स से बच गया, पर ऊपर वाले का ऑडिट कैसे रोकूंगा? सेठ जी ने आनन फानन में दान करना शुरू किया। गौशाला में भूसा भिजवा दिया, मंदिर में पंखे लगवा दिए और हर पंखे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया, सौजन्य से सेठ किरोड़ीमल। उन्हें लगा यमराज पंखे पर उनका नाम पढ़ेंगे तो सीधा वीआईपी
देंगे। पर असली तमाशा तब हुआ जब सेठ जी की आखिरी सांसें चल रही थी, घर वाले रो रहे थे और सेठ जी के हाथ पैर कांप रहे थे। अचानक उन्होंने इशारे से अपने बेटे को पास बुलाया। बेटा रोते हुए बोला, बाबूजी क्या चाहिए? गंगा जल, गीता का पाठ। सेठ जी मुश्किल से बोले, रे छोरे, अलमारी की चाबी कड़े से। बेटा चकरा गया, बोला, बाबूजी प्राण गले में अटके हैं, आप चाबी का क्या करोगे? सेठ जी बोले, बावड़े सुना है ऊपर यमराज के पास बहुत भीड़ है, मैं अपनी तिजोरी साथ ले जाऊंगा, वहां रिश्वत देके नरक की टिकट कैंसिल करवा लूंगा। महानुभाव, हम हंस रहे हैं पर हमारी मानसिकता भी यही है। हमने स्वर्ग को हॉलीडे रिसोर्ट समझ लिया है। कोई कहता है वहां शराब की नदियां बह रही हैं। भाई, अगर वहां नदियां बह रही हैं तो स्वर्ग की नगर पालिका क्या कर रही है? और अगर वहां सब कुछ मुफ्त है तो वहां की इकोनॉमी कैसे चल रही है? रे भाई, जहां बिना कर्म करे सब मिल जावे उसे स्वर्ग नहीं, उसे आलसियों का अड्डा कया करें। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम यहां एक कंबल दान करते हो और ऊपर सोने का महल मांगते हो। ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ये धर्म नहीं, ये तो बोनस की स्कीम है। असली बात ये है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर परलोक का लालच देकर तुमसे पुण्य करवाया जा रहा है तो वो पुण्य नहीं, वो तो डील है। और भगवान डीलर नहीं, वो जस्टिस है। याद रखना, स्वर्ग कोई जीपीएस लोकेशन नहीं है जिसे तुम चाबी या रिश्वत से हासिल कर लोगे। स्वर्ग तो तुम्हारे मन की वो कंडीशन है जब तुम्हारा विवेक जाग जाता है। अरे, जो इंसान जीते जी अपनी तिजोरी का मोह नहीं छोड़ पाया, उसे अगर स्वर्ग के सिंहासन पर भी बैठा दोगे तो वो वहां भी यही सोचेगा कि इस सिंहासन में सोना कितना लगा है, निकाल के बेच दूं क्या? तो चलिए अब इस हंसी मजाक से बाहर निकलकर उस सवाल पर आते हैं जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हिला दिया। ईश्वर न्यायकारी है या पक्षपाती? क्योंकि एक बच्चा महल में और एक फुटपाथ पर जन्म लेता है। अब इसका पोस्टमार्टम करेंगे। महानुभाव, कभी आपने सोचा है कि ये जो स्वर्ग का नक्शा हमें सुनाया जाता है, ये तैयार किसने किया? कोई कहता है वहां दूध की नदियां बह रही हैं। भाई, अगर वहां दूध की नदियां हैं तो क्या स्वर्ग में अमूल की डेयरी खुली हुई है? अगर नदियां दूध की हैं तो वहां की मछलियां तो मिल्क शेक बन जाती होंगी। कोई कहता है वहां अप्सराएं 24 घंटे नाच रही हैं। अरे भाई, उन बेचारियों की भी तो यूनियन होगी। क्या उन्हें शिफ्ट के पैसे मिलते हैं या उन्हें भी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है? आजकल धर्म के नाम पर कुछ एजेंट घूम रहे हैं। वो ऐसे बात करते हैं जैसे स्वर्ग में उनके साले ने रियल एस्टेट का बिजनेस खोल लिया। वो कहेंगे, यजमान 5 किलो घी का हवन करवा दो। तुम्हारे दादाजी जो नर्क में पसीने पोंछ रहे हैं, उनके कमरे में विंडो एसी लग जाएगा। रे बावड़े, जब शरीर ही यहां फूंक दिया तो वहां गर्मी किसे लग रही है? बिना चमड़ी के पसीना कहां से आ रहा है? ये जो डराने का धंधा है ना, कि वैतरणी नदी पार करनी पड़ेगी, गाय की पूंछ पकड़नी पड़ेगी, ये सब इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। तुम यहां गाय के पूंछ पकड़ोगे और वहां एजेंट अपना बैंक बैलेंस पकड़ेगा। लोग कहते हैं वहां सब कुछ मुफ्त है। भाई, जहां सब कुछ मुफ्त हो वहां की इकोनॉमी तो 2 दिन में क्रैश हो जाएगी। अगर स्वर्ग में काम नहीं करना पड़ता तो वो स्वर्ग नहीं, वो तो आलसियों का परलोक है। हमारे यहां कहते हैं, खाली बैठा बढ़िया कोठी के धान इधर उधर करे।
अगर आत्मा को वहां खाली बैठना है तो वो तो 2 दिन में डिप्रेशन में आ जाएगी और यमराज से कहेगी, भाई इससे अच्छा तो धरती पर वापस भेज दे। कम से कम वहां मोहल्ले की राजनीति और सास बहू के झगड़े में मन तो लगता रहता है। सुनो गौर से, ये स्वर्ग नरक कोई जीपीएस डेस्टिनेशन नहीं है। स्वर्ग क्या है? जब तुम्हारा आचरण ऊंचा हो और मन शांत हो। नरक क्या है? जब तुम्हारी वासनाएं और ईर्ष्या तुम्हें अंदर ही अंदर जला रही हो। तुमने यहां किसी का हक मारा और सोचा कि गंगा में गोता लगा के क्लीन चिट मिल जाएगी। रे भाई, गंगा में पाप धोने से पाप नहीं धुलते, सिर्फ मैल उतरता है। पाप धोने के लिए साबुन नहीं, सुधार चाहिए। तो भाइयों और बहनों, अभी तक हमने हंसते हंसते इस पाखंड की धज्जियां उड़ाई, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है, अगर ये स्वर्ग नरक की कहानियां झूठी हैं तो फिर ये दुनिया इतनी अजीब क्यों है? क्यों एक बच्चा सोने के पलने में झूलता है और दूसरा कूड़े के ढेर पर रोटी ढूंढता है? क्या भगवान पक्षपाती है? क्या उसकी अमीर बाप वालों से कोई सेटिंग है? अगर आप सोचते हैं कि ये सब इत्तेफाक है तो आप विज्ञान को नहीं जानते। अब शुरू होगा असली खेल, ईश्वर का लेजर बुक और पुनर्जन्म का गणित। महानुभाव, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे कान लगाकर नहीं, कलेजा लगाकर सुनना। कल्पना करो, एक ही शहर है, एक ही तारीख है और एक ही समय। रात के ठीक 12 बजे 2 बच्चे इस दुनिया में कदम रखते हैं। पहला बच्चा शहर के सबसे बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सॉफ्ट म्यूजिक वाले एसी कमरे में पैदा होता है। उसके पिता बाहर मिठाई बांट रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति उसका इंतजार कर रही है। उसे चूमने के लिए मखमली चादरें हैं और खिलाने के लिए चांदी की चम्मच तैयार है। दूसरा बच्चा उसी अस्पताल से मात्र 500 मीटर दूर एक फ्लाईओवर के नीचे फटे हुए बोरे पर पैदा होता है। कड़ाके की ठंड है, माँ के पास ओढ़ने को पूरी चादर नहीं है। उस बच्चे की पहली सांस के साथ लोरी नहीं, बल्कि पास से गुजरते ट्रकों का शोर और धुआं मिलता है। उसे विरासत में धन नहीं, भूख और जिल्लत मिलती है। अब मेरा सवाल उन लोगों से है जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। मुझे बताओ, उन दोनों बच्चों का क्या कसूर था? क्या उस फ्लाईओवर वाले बच्चे ने कोख में कोई जुर्म किया था? क्या उस महल वाले बच्चे ने गर्भ के अंदर कोई बहुत बड़ा तप किया था? अगर आप कहते हैं कि यह ईश्वर की मर्जी है, तो साहब आपका ईश्वर दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर और पक्षपाती है। क्या ईश्वर की उस अमीर बाप के साथ कोई सेटिंग थी? क्या भगवान ने रिश्वत ली थी कि एक को मखमल और दूसरे को पत्थर दे दिया? रे भाई, अगर बिना कुछ करे ही सुख दुख मिल रहे हैं तो फिर भगवान की पूजा क्यों करो? फिर तो वो लॉटरी निकाल रहा है और जिसकी लॉटरी में तुम्हारा नाम नहीं आया, तुम उसे न्यायकारी कैसे कह सकते? हमारे यहाँ कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। पर अगर जन्म के वक्त कर्म ही नहीं था तो ये भरनी कैसी? अगर परमात्मा ने उसे गरीब बनाया बिना किसी कारण के, तो वो खुदा न्यायकारी नहीं, अन्यायकारी है। लेकिन वेद कहते हैं ईश्वर न्यायकारी है, और अगर वो न्यायकारी है तो इसका मतलब साफ है, ये फिल्म आज शुरू नहीं हुई थी, इसका प्रीक्वेल पहले ही शूट हो चुका है। विज्ञान का एक नियम है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आज कोई इफेक्ट दिख रहा है तो उसका कोई कॉज जरूर रहा होगा। अगर आज एक बच्चा बीमार पैदा हुआ है तो ये इफेक्ट है, इसका कारण इस जन्म में तो नहीं, तो लाजमी है कि वो कारण पिछले जन्म के खाते में दर्ज है।
भगवान कोई लॉटरी का टिकट नहीं बेचता कि जिसका मन आया उसे जैकपॉट दे दिया। भगवान तो एक परफेक्ट अकाउंटेंट है जो हर आत्मा का लेजर बुक मेंटेन करता है। तुम्हारे पिछले जन्म का बैलेंस शीट ही तुम्हारे इस जन्म का ओपनिंग बैलेंस है। भाइयों, लोग कहते हैं स्वामी जी जो बीत गया सो बीत गया, भगवान तो दयालु है, वो माफ क्यों नहीं कर देता। रे बावड़े, अगर जज दयालु होकर हर कातिल को माफ करने लगे तो उस जज को तुम दयालु कहोगे या अन्यायकारी। न्याय का पहला सिद्धांत है जैसा बीज वैसा फल। चलिए आज परमात्मा के उस सॉफ्टवेयर को समझते हैं जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी रैंडम नहीं होता। अगर समुद्र में लहर उठी है तो पीछे हवा का दबाव रहा होगा। अगर आपके सिर में दर्द है तो पीछे कोई शारीरिक कारण होगा। अब मुझे बताओ, अगर एक बच्चा जन्मजात अंधा पैदा हुआ तो उसका कारण क्या है? अगर कहो जेनेटिक्स तो सवाल है कि उसी माँ बाप का दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक क्यों? अगर कहो इत्तेफाक तो फिर इस दुनिया में इंसाफ नाम का शब्द डिक्शनरी से निकाल फेंको। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो ईश्वर पर नेपोटिज्म का इल्जाम लगेगा। क्या खुदा ने पहले बच्चे को महल इसलिए दिया क्योंकि उसके पिता से उसकी कोई सेटिंग थी? क्या भगवान ने रिश्वत ली थी? नहीं, वेद कहते हैं सत्यमेव जयते नानरितम। ईश्वर न्यायकारी है और न्यायकारी होने का एक ही मतलब है, हर सुख और हर दुख कमाई हुई संपत्ति है। आज जो आपके पास सुख है वो आपके पिछले जन्म की एफडी का ब्याज है और आज जो दुख है वो पुराने लिए हुए कर्जे की किस्त है। भगवान न तो तुम्हें सुख देता है न दुख, वो तो बस तुम्हारे कर्मों का कैलकुलेटर लेकर बैठा है। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, इन्हें ध्यान से समझना। अकृत अभाग्यम यानी बिना किए फल मिल जाना, अगर ऐसा है तो दुनिया अराजक है। कृत विप्रनाश यानी किए हुए कर्म का फल न मिलना, अगर ऐसा है तो मेहनत बेकार है। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो ये दोनों दोष ईश्वर पर लगते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम पक्का है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। भगवान कोई लॉटरी का मटका लेकर नहीं बैठा कि हाथ डाला और जिसका नाम निकला उसे अरबपति बना दिया। भगवान तो एक सुपर कंप्यूटर है। रे भाई, इस दुनिया में इत्तेफाक नाम की कोई चीज नहीं है। यहां तो पत्ता भी हिले से तो उसके पीछे भी पिछले जन्म की हवा होया करे। अब आप कहेंगे स्वामी जी क्या इसका कोई प्रमाण हमारे शास्त्रों में है? तो चलिए अब अथर्ववेद के उस मंत्र की ओर चलते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि तुम यहाँ पहली बार नहीं आए हो और न ही ये तुम्हारी आखिरी मंजिल है। महानुभाव, अभी तक हमने तर्क की कसौटी पर परखा, अब देखते हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन लाइब्रेरी यानी हमारे वेद इस बारे में क्या कहते हैं। अथर्ववेद का एक बहुत ही अद्भुत मंत्र है जो पुनर्जन्म के सिद्धांत की नींव रखता है। इसे केवल सुनिए नहीं, इसकी गहराई में उतरिए। ओम पुनर्मैत इंद्रियम पुनरात्मा द्रविणम पुनरअग्निः पुनर्मैतु चक्षुः पुनर्मैतु श्रोत्रम। ये अथर्ववेद के कांड 7 का मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ जानते हैं क्या है? ऋषि प्रार्थना कर रहा है, मेरी इंद्रियां मुझ में पुनः आए, मेरी आत्मा पुनः आए, मेरी दृष्टि, मेरी सुनने की शक्ति मुझ में पुनः आए। अब विचार करो, अगर यह मेरा पहला ही जन्म होता तो मैं पुनः शब्द का इस्तेमाल क्यों करता? पुनः तो वही आता है जो पहले कहीं था।
अरे भाई, अगर न्यू कहूं कि ताऊ फिर आ गया तो इसका मतलब है कि ताऊ पहले भी आया था। अगर आत्मा पुनः आ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि पिछला स्टेशन छोड़ के आई है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि छोटे बच्चे को देखो, उसे स्तनपान करना किसने सिखाया, उसे हंसना या डरना किसने सिखाया। विज्ञान कहता है इंस्टिंक्ट, सहज ज्ञान। मैं कहता हूं महोदय, ये इंस्टीट्यूट वाला ज्ञान नहीं है, ये प्रायर एक्सपीरियंस है। जैसे पुराने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दो तब भी कुछ सिस्टम फाइल्स बच जाती हैं, वैसे ही मौत के बाद शरीर जल जाता है, यादें मिट जाती हैं, लेकिन आत्मा के सॉफ्टवेयर में जो संस्कार हैं वो डिलीट नहीं होते, वही पुनः आपके नए शरीर में लोड होते हैं। मंत्र कहता है पुनर्आत्मा द्रविणम, यानी जो द्रविण ऐश्वर्य कर्मफल आपने पहले कमाया था वो आपको पुनः मिलेगा। रे भाई, भगवान कोई अंधेर नगरी का राजा कोनी, उसने तेरा पिछला बैलेंस याद है। तू चाहे चोला बदल ले पर तेरा कार्मिक QR कोड वही रहेगा। उसे स्कैन करते ही तेरी पिछली सारी उधारी और जमा पूंजी सामने आ जाएगी। तो भाइयों, अब सिद्ध हुआ कि ईश्वर न्यायकारी है। विषमता, अमीर गरीब हमारे पिछले कर्मों का फल है और वेद इसकी गवाही देते हैं कि हम पुनः आते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप कहेंगे, स्वामी जी, ये कर्म फल आत्मा के साथ चिपकते कैसे हैं? क्या कोई पेन ड्राइव लगी है आत्मा में? यही है विज्ञान और वेदों का सबसे बड़ा मेल। अब हम समझेंगे कि कैसे आपके न्यूरल पाथवेज और आपके संस्कार असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तैयार हो जाइए, अब स्पिरिचुअलिटी में न्यूरो साइंस का तड़का लगेगा। महानुभाव, अब तक हमने शास्त्रों की बात की, अब जरा साइंस की प्रयोगशाला में चलते हैं। लोग पूछते हैं, स्वामी जी, ये जो पिछले जन्म के संस्कार हैं ये रहते कहाँ हैं? क्या आत्मा के साथ कोई अदृश्य हार्ड डिस्क टंगी हुई है? मैं कहता हूं नहीं साहब, जिसे हमारे ऋषि संस्कार कहते थे, आज का विज्ञान उसे न्यूरल पाथवेज कहता है। जब आप कोई काम पहली बार करते हैं तो दिमाग में एक नया रास्ता बनता है, दूसरी बार करते हैं तो वो रास्ता पक्का हो जाता है, और जब आप उसे बार बार करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाता है। विज्ञान कहता है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जो न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं वे आपस में जुड़ जाते हैं। हमारे ऋषियों ने इसे ही संस्कार कहा। आप जो कुछ भी सोचते हैं, करते हैं या अनुभव करते हैं वो आपके सूक्ष्म शरीर पर एक इम्प्रेशन छोड़ देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप गीली मिट्टी पर पैर रखें, पैर हट जाएगा पर निशान रह जाएगा। आपने YouTube पर देखा होगा, 4 साल का बच्चा पियानो ऐसे बजा रहा है जैसे वर्षों की ट्रेनिंग ली हो। 2 साल का बच्चा वेद मंत्र ऐसे बोल रहा है जैसे उसने खुद उन्हें लिखा हो। विज्ञान इसे जेनेटिक म्यूटेशन कहकर पल्ला झाड़ लेता है, पर मेरा सवाल है, सॉफ्टवेयर बिना कोडिंग के कैसे चल रहा है? रे भाई, अगर बालक ने कभी स्कूल का मुंह को नहीं देखा और वो फराटेदार अंग्रेजी बोल रहा है तो समझ लो यो इस जन्म का अपलोड होनी, पिछले जन्म का डाउनलोड है। इस शरीर को अपना स्मार्टफोन समझो। मौत क्या है? मोबाइल का टूट जाना। जब मोबाइल टूटता है तो क्या आपका डेटा खत्म हो जाता है? नहीं। अगर आपने डेटा क्लाउड पर सेव किया है तो आप नया फोन लाते ही अपनी आईडी डालते हैं और सारा डेटा वापस आ जाता है। आपकी आत्मा वो क्लाउड आईडी है और आपके संस्कार वो डेटा है। जब आप नया शरीर लेते हैं तो आपका पुराना स्वभाव, आपकी प्रतिभा और आपकी वासनाएं अपने आप सिंक हो जाती हैं। इसलिए एक बच्चा जन्म से ही गुस्सैल होता है और दूसरा बिल्कुल शांत। विज्ञान कहता है मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मैं कहता हूं इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड आइदर। आपका शरीर राख हो सकता है लेकिन आपके संस्कारों का डिजिटल सिग्नेचर ब्रह्मांड के सर्वर से कभी डिलीट नहीं होता।
रे मानस तू चाहे कितनी ही महंगे साबुन से नहा ले, पर जो करैक्टर का दाग तूने पिछले जन्म में लगाया था वो न्यूरो साइंस की मशीन में भी साफ दिखेगा। तो अब सवाल ये है कि अगर ये डेटा डिलीट नहीं होता तो क्या हम पुराने कपड़ों की तरह शरीर बदलते रहते हैं? क्या हम वाकई एक कॉस्मिक जर्नी पर हैं? महानुभाव, अभी हमने विज्ञान की भाषा में समझा कि हमारे संस्कार हमारी क्लाउड मेमोरी हैं। अब सवाल उठता है, यह सिस्टम काम कैसे करता है? आज से हजारों साल पहले जब दुनिया को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का स्पेलिंग भी नहीं पता था, हमारे उपनिषदों ने एक ऐसी मिसाल दी जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी लॉजिकल एनालॉजी है। श्री कृष्ण ने गीता में इसी सत्य को दोहराया जो मूलतः उपनिषदों का निचोड़ है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि शयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही ये आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। अब जरा सोचो, जब आपकी शर्ट फट जाती है तो क्या आप रोते हो कि मैं खत्म हो गया? नहीं, आप उसे उतारते हो, कूड़े में फेंकते हो और मॉल से नई शर्ट ले आते हो। ठीक इसी तरह जब यह शरीर पुराना हो जाता है, इसकी कोशिकाएं जवाब दे देती हैं, तो आत्मा इसे लॉग आउट कर देती है। मौत कोई डिलीट बटन नहीं है, यह सिर्फ एक रीस्टार्ट है। शरीर बदलता है लेकिन अंदर वाला वही रहता है। रे भाई, इसे ऐसे समझो, मान लो तुम अपनी पुरानी मारुति 800 से उब गए, तुमने उसे कबाड़ में बेचा और नई थार ले आए। अब गाड़ी बदल गई, रंग बदल गया, हॉर्न की आवाज बदल गई, पर ड्राइवर तो वही पुराना रामफल है ना। ड्राइवर वही है, बस उसके हाथ में अब नई ताकत है। वैसे ही पिछले जन्म में आप शायद एक साधारण किसान थे, इस जन्म में आप एक साइंटिस्ट हो सकते हैं। गाड़ी बदली है, ड्राइवर की स्किल और उसके संस्कार वही पुराने अपग्रेडेड वर्जन वाले हैं। लोग तर्क देते हैं, स्वामी जी अगर मैं वही ड्राइवर हूं तो मुझे पिछली गाड़ी का रास्ता याद क्यों नहीं? साहब, परमात्मा बहुत दयालु है। अगर आपको याद आ जाए कि पिछले जन्म में यह है जो आपकी आज की सास है वो आपकी दुश्मन थी, तो क्या आप एक पल भी घर में टिक पाओगे? परमात्मा आपकी मेमोरी को फॉर्मेट करता है, लेकिन आपके स्किल और नेचर को बचा कर रखता है। इसलिए जिसे हम जीनियस कहते हैं वो दरअसल कई जन्मों की मेहनत का एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट होता है। आपका शरीर आपकी हार्डवेयर है जो एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन आपके संस्कार आपकी क्लाउड मेमोरी हैं जो कभी डिलीट नहीं होते। रे मानस, तू जिम जाकर छाती तो चौड़ी कर सके है, पर अपनी अकल और स्वभाव को चमकाने के लिए तुझे अपने सॉफ्टवेयर पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मरने के बाद डंबल यहीं रह जाएंगे, पर तेरी नीयत अगले जन्म में तेरे साथ जागी। तो भाइयों, विज्ञान ने गवाही दी, उपनिषद ने रास्ता दिखाया, लेकिन फिर भी समाज में परलोक के नाम पर इतना डर क्यों है? ये गरुड़ पुराण की डरावनी कहानियां और स्वर्ग के एजेंट कहां से आए? अब हम करेंगे पाखंड की सर्जिकल स्ट्राइक। हम बात करेंगे महर्षि दयानंद की उस विजन की जिसने स्वर्ग नरक के एजेंटों की दुकान बंद कर दी थी। तैयार रहिए, अब क्लास लगेगी। महानुभाव, अब तक हमने विज्ञान और वेदों की बात की, अब जरा उनकी बात करते हैं जिन्होंने धर्म को भय का व्यापार बना दिया है। बाजार में कुछ ऐसे स्वर्ग के ठेकेदार घूम रहे हैं जिन्होंने परलोक का ऐसा डरावना नक्शा खींचा है कि आदमी जीने से ज्यादा मरने के बाद की सजाओं से डरने लगा है। वो गरुड़ पुराण के पन्ने पलट पलट कर सुनाएंगे। यजमान अगर दान नहीं दिया तो यमराज तुम्हें खोलते तेल में पकोड़े की तरह तलेंगे। हैरानी की बात देखिए, ये एजेंट आपसे क्या कहते हैं? यजमान, मरते हुए दादाजी के हाथ से गाय की पूंछ पकड़वा दो, वैतरणी नदी पार हो जाएगी। रे बावड़े, अगर गाय की पूंछ पकड़कर स्वर्ग जाया जाता
तो सबसे पहले तो वो ग्वाला स्वर्ग जाता जो दिन रात गोबर उठाता है। और ये बताओ, अगर तुम्हारी नदी इतनी गहरी है तो यमराज ने वहां पुल क्यों नहीं बनवाया? क्या वहां के पीडब्ल्यूडी विभाग में भी भ्रष्टाचार चल रहा है? एक और तमाशा देखिए, लोग कहते हैं पंडित जी को भोजन करा दो, स्वर्ग में तुम्हारे पितरों का पेट भर जाएगा। साहब, ये कौन सी कुरियर सर्विस है? यहाँ पंडित जी खीर पूरी डकार रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ऊपर दादाजी की एसिडिटी खत्म हो रही है। अगर यहाँ खिलाने से वहां पेट भरता है तो फिर बाहर जाने वाले बच्चों को टिफिन देने की क्या जरूरत है? यहाँ उनके नाम की थाली घर पर खा लो, उनका पेट अमेरिका में भी भर जाना चाहिए। भाई, जो इंसान जीते जी अपने माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं पिला पाया, वो मरने के बाद उन्हें स्वर्ग में एसी लगवाने के सपने देख रहा है। यह धर्म नहीं, यह अपनी गिल्ट को छिपाने का बिजनेस है। ऋषि दयानंद सरस्वती के पास एक बार कुछ लोग आए और बोले, स्वामी जी, क्या मरने के बाद स्वर्ग में अप्सराएं मिलती हैं? ऋषि मुस्कुराए और बोले, स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, सौ सुख विशेष हो। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो और मन प्रसन्न होता है, वही स्वर्ग है। और जब तुम ईर्ष्या, क्रोध और पाप में जलते हो, वही नरक है। दयानंद जी ने साफ कह दिया था, अगर तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं है तो तुम चाहे सोने की लंका में बैठ जाओ, तुम्हारे लिए वो नरक ही रहेगा। और अगर मन साफ है तो झोपड़ी में भी मोक्ष का आनंद है। लोग कहते हैं गंगा में डुबकी लगा लो, सारे पाप धुल जाएंगे। मैं पूछता हूँ भाई, अगर पानी से पाप धुलते तो मछलियां तो सबसे बड़ी धर्मात्मा होती। वो तो 24 घंटे गंगा में रहती हैं, क्या उन्हें सीधा मोक्ष मिल गया? पाप शरीर पर नहीं लगता जो पानी में से धुल जाए। पाप आत्मा के सॉफ्टवेयर पर दाग छोड़ता है, उसे धोने के लिए गंगा जल नहीं, पश्चाताप का आंसू और पुरुषार्थ का साबुन चाहिए होता है। आजकल इन एजेंटों ने स्वर्ग को एक लग्जरी होटल बना दिया है, जहां आप रिश्वत देकर कमरा बुक करा सकते हैं। लेकिन याद रखना, परमात्मा की अदालत में वकील नहीं चलते, वहां सिर्फ आपके गवाह चलते हैं। तो इन पाखंडियों से डरो मत, अपनी अकल का ताला खोलो। महानुभाव, जब पूरा देश इन स्वर्ग के एजेंटों के डर में जी रहा था, तब एक सन्यासी उठा जिसने डंके की चोट पर कहा, पाखंड छोड़ो, सत्य को पकड़ो। ऋषि दयानंद से किसी ने पूछा, महाराज, क्या मरने के बाद पितृ तृपण से पूर्वजों को तृप्ति मिलती है? ऋषि ने जो जवाब दिया वो आज के हर उस इंसान के लिए है जो जीते जी अपनों को रोटी नहीं देता और मरने के बाद श्राद्ध में हलवे बांटता है। ऋषि दयानंद ने कहा था, श्राद्ध जीवितों का होता है, मुर्दों का नहीं। इसका मतलब क्या है? श्रद्धया यत् क्रियते तत्श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वो श्राद्ध है। अरे भाई, अगर घर में बूढ़ा बाप प्यास से तड़पता रहा, तब तो तूने एक लोटा पानी को नहीं दिया, और अब वो मर गया तो पंडितों को बुलाकर खीर पूरी खिला रहा है और सोच रहा है कि बाप की आत्मा राजी हो जाएगी। बाप की आत्मा राजी नहीं होगी, वो तो ऊपर खड़ी सोच रही होगी, रे छोरे, जब दांत थे तब तो सूखी रोटी भी कोनी दी, और अब दांत कोनी तो खीर पूरी खुआवश है। इसे तो श्राद्ध नहीं, अपनी आत्मा को दिया हुआ धोखा कहा करे। हमने धर्म को केवल कांड बना दिया है, हवन करवा लो, पुत्र होगा, दान दे दो, बिजनेस बढ़ेगा। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में साफ लिखा, भाग्य कोई आसमान से टपकने वाली चीज नहीं है, तुम्हारे पिछले और वर्तमान पुरुषार्थ का जोड़ ही भाग्य है। अगर बिना पढ़े पास हुआ जा सकता है तो सरस्वती की पूजा करने वाले सब टॉपर होते, लेकिन नहीं, सरस्वती मेहनत मांगती है, जान मेहनत मांगता है। भगवान की भक्ति शॉर्टकट नहीं है, यह शक्ति का स्रोत है ताकि तुम अपना कर्म और बेहतर कर सको। समाज में एक और पाखंड फैला है, मृत्यु भोज। घर में मौत हुई, लोग दुखी हैं, लेकिन समाज खड़ा है कढ़ी चावल खाने के लिए। रे मानस, जिसके घर का सहारा चला गया तो उसके घर जाके बूंदी के लड्डू डकार रहा है। ये धर्म है या बेशर्मी की हद? ऋषि दयानंद ने सिखाया था
कि समाज वो है जो दुख में कंधा दे, न कि वो जो शोक के घर में दावत उड़ाए। लोग पूछते हैं, स्वामी जी मोक्ष का मतलब क्या है? क्या ऊपर जाकर भगवान की गोद में बैठ जाना मोक्ष है? ऋषि दयानंद का विजन बड़ा साफ था। मोक्ष का मतलब है दुखों से पूर्ण निवृत्ति। और दुख कब खत्म होते हैं? जब अज्ञान खत्म होता है। जब तक तुम अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हो, तुम चाहे हिमालय की चोटी पर बैठ जाओ, तुम नरक में ही हो। और जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गया कि तुम शरीर नहीं अमर आत्मा हो, उसी दिन तुम्हारा मोक्ष शुरू हो गया। तो भाइयों, पाखंडियों के बिछाए डर के जाल से बाहर निकलो। गरुड़ पुराण के डरावने चित्रों से मत डरो, अपने आज के चरित्र से डरो। पाप धोने के लिए गंगा का पानी नहीं, अपने भीतर का पश्चाताप और बाहर का पुरुषार्थ चाहिए। यमराज के पास वकील काम नहीं आएंगे, वहां तो तुम्हारी अपनी बैलेंस शीट चरित्र ही बोलेगा। महानुभाव, अभी तक हमने उन बेड़ियों को काटा जिन्होंने आपको डरा रखा था, लेकिन अब एक आखिरी सवाल आपके मन में होगा, स्वामी जी अगर ये सब पाखंड है तो फिर लोग इसे सदियों से क्यों मान रहे हैं? इसका एक ही जवाब है, अंधेरे को गाली देने से रोशनी नहीं होती, दिया जलाना पड़ता है। हमने धर्म को दुकानदारी बनने दिया क्योंकि हमने वेदों का दिया बुझा दिया था। लोग सोचते हैं कि साल भर बेईमानी करेंगे और आखिरी में किसी तीर्थ स्थान पर जाकर थोड़ा दान पुण्य कर देंगे तो पाप का मीटर जीरो हो जाएगा। रे भाई, भगवान कोई भ्रष्ट थानेदार को नहीं जो तेरी रिश्वत लेकर तेरी फाइल दबा देगा। भगवान का कानून डिजिटल से, वहां डिलीट का ऑप्शन को नहीं, सिर्फ रिजल्ट का बटन से। अगर तूने किसी का दिल दुखाया से तो उसका हर्जाना तुझे भी भरना पड़ेगा, चाहे तू सोने के मंदिर में जाके मत्था टेक ले। पाखंड हमेशा डर पर टिकता है, यमराज का डर, नरक का डर, शनि का डर। ऋषि दयानंद ने सिखाया कि ईश्वर से डरो मत, ईश्वर को जानो। जो पिता है, जो रक्षक है, वो अपनी ही संतान को तेल में क्यों तलेगा? डर वो पालते हैं जिनके कर्म खोटे हैं। जिसका चरित्र साफ है उसे यमराज भी नमस्ते करके रास्ता देता है। धर्म तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें निर्भय बनाने के लिए आया था। अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें डरपोक बना रहा है तो समझ लो तुमने धर्म नहीं धम की ओढ़ रखी है। आज लोग कहते हैं पितरों को पानी दे रहे हैं। ऋषि दयानंद ने पूछा था, क्या पितर प्यासे हैं? तर्पण का असली अर्थ है तृप्त करना। अपने जीवित माता पिता, गुरु और विद्वानों को उनके जीते जी सम्मान और सुख देकर तृप्त करना ही असली तर्पण है। वहां आसमान में पानी फेंक रहे हो और यहाँ घर में प्यासे बुजुर्ग को पानी का गिलास देने में जोर आ रहा है। ये तर्पण नहीं, ये तो भगवान का मजाक उड़ाना है। भाइयों, आज इस मंच से एक संकल्प लेकर जाओ, स्वर्ग नरक के उन एजेंटों की बातों में आना बंद करो जो तुम्हारे डर को कैश करते हैं। ऋषि दयानंद के उस विजन को पकड़ो जहां धर्म का मतलब है परिश्रम, परोपकार और पवित्रता। रे मानस असली स्वर्ग कड़ैस है, जहां बेटा बाप की सेवा करे, जहां भाई भाई का हक ना मारे और जहां हर कोई ईमानदारी की रोटी खावे। इसके बाहर जो भी स्वर्ग का लालच देश है वो समझ लो तुझे मूर्ख बनाने की स्कीम बेच रहा है। तो अब पाखंड की पोल खुल चुकी है। हमने विज्ञान समझ लिया, तर्क देख लिए और पाखंडियों की क्लास भी ले ली। अब सवाल आता है, अब आगे क्या? अब हम इस व्याख्यान को उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां आप मौत के डर को गर्व में बदल देंगे। हम सीखेंगे कि मरना कैसे है कि दोबारा जन्म लेने पर आपको खुद पर नाज हो। मेरे प्यारे देशवासियों, अब समय आ गया है कि हम उस पर्दे को उठा दें जिसे हम मौत कहते हैं। पहले हमने हंसते हुए शुरुआत की थी, फिर हमने तर्क किए, विज्ञान समझा और पाखंड की धज्जियां उड़ाई। लेकिन अब जब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम आज भी मौत से डरते हो? आइए एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक क्रांतिकारी आर्य मुसाफिर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था
किसी ने उससे पूछा, मुसाफिर जी डर नहीं लग रहा, प्राण निकल रहे हैं, यमराज के दूत आते ही होंगे। उस मुसाफिर ने एक ऐसी मुस्कान दी जो केवल एक सत्य को जानने वाला दे सकता है। वह बोला, भाई डर कैसा, मैं तो उस यात्री की तरह हूं जो पुरानी फटी हुई बस से उतरकर अब अपनी नई लग्जरी कार का इंतजार कर रहा है। उसने कहा, मैंने इस जन्म में मेहनत की, सत्य बोला, किसी का हक नहीं मारा, तो मेरा खाता तो प्लस में है। मुझे तो यमराज भी सैल्यूट मारकर अगले स्टेशन पर इससे भी बेहतर जीवन देंगे। मैं मर नहीं रहा, मैं तो अगली पारी की तैयारी करने जा रहा हूं। भाइयों, अपनी आंखें बंद करो, बस 1 मिनट के लिए अंदर झांक कर देखो। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी बीमार नहीं होता, कुछ ऐसा जो कभी बूढ़ा नहीं होता? तुम यह शरीर नहीं हो, तुम तो वो क्लाउड डेटा हो जिसे आग नहीं जला सकती और पानी नहीं भिगो सकता। मृत्यु तो सिर्फ एक पोज बटन है, स्टॉप बटन नहीं। रे भाई, जो डर डर के जी रहा है वो तो जीते जी मर गया, और जिसने समझ लिया कि आत्मा अमर है उसे काल भी नहीं डरा सकता। हमारे यहाँ कहते हैं, खाया पिया अंग लागे और किया धरा संग लागे। जो खाया वो शरीर को लगा, पर जो कर्म किया वो आत्मा के साथ अगले जन्म के सूटकेस में पैक हो गया। इसलिए मरते वक्त हाथ खाली नहीं होने चाहिए, हाथ पुरुषार्थ की कमाई से भरे होने चाहिए। मरना तो सबको है, पर मरो ऐसे कि यमराज भी अपनी डायरी बंद कर दे और कहे, एक शेर आया है, इसे फिर से इंसान बनाकर भेजना, क्योंकि धरती को ऐसे ही जाबाज योद्धाओं की जरूरत है। पुनर्जन्म का डर मत पालो, इस जन्म के कर्म का गर्व पालो। स्वर्ग ऊपर नहीं, तुम्हारी ईमानदारी में है। साथियों, अगर आज आपके मन में मृत्यु का डर निकला और पुनर्जन्म का विज्ञान समझ में आया है, तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो अंधविश्वास के अंधेरे में है। कमेंट में लिखो, मैं अमर आत्मा हूं। इति ओम शम। धन्यवाद। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके धर्म और शांति के मार्ग पर चलें।